Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अंग्रेजी में एक कहावत है, थॉट्स आर थिंग्स। मतलब जैसे हमारी विचार होगी वैसे ही हमारी दुनिया की रचना होगी। तो आप दुनिया में जो भी चीजें देखेंगे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो रोड्स हो, बिल्डिंगें हो, जो भी चीज इंसान ने बनाई है, सबसे पहले वो अपने विचार में बनी है, हमारे थॉट्स में बनी है, और फिर वो हकीकत में दुनिया में बनती है। तो अगर हमें हमारी फसल अच्छी चाहिए तो हमारे बीज अच्छे होने चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें हमारी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, तो हमारे विचारों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है और वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा संगत। तो गौतम बुद्ध ने कहा था, संगम शरणम गच्छामि। मतलब जैसी मेरी संगत होगी उन संगत के शरण में मैं हमेशा रहूंगा। तो हमारा जो विचार है वो विचारों का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस 90% जो हमारे विचार है वो हमारे वातावरण से आते हैं। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम जिस वातावरण में बड़े हुए हैं, हम जिस माहौल में अभी रह रहे हैं, हम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं 90% ऑफ द टाइम कि हमारे थॉट्स कैसे होंगे। राइट, केलॉग्स करके एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उन्होंने एक स्टडी किया था जिसमें बताया था कि हमारे लाइफ में आज हम जहां पर भी है, रिलेशनशिप्स हो, हमारा हेल्थ हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा पैसा हो, ये सारी चीज़ों का आपके लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है 10 उन लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट रिलेशंस रहे हैं आपके लाइफ में। तो 10 ऐसे लोग जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं या फिर डोमिनेंट, जिनकी आपने सुनी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि आप आपकी लाइफ आज कैसे जी रहे हो। तो अगर हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारनी है तो हमको हमारा ये वातावरण सुधारना होगा, हमको हमारा ये जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वो सुधारना होगा। तो जिन लोगों के साथ आप घिरे हुए हो वो लोगों का माइंडसेट कैसा है, उन लोगों की सोच कैसी है। अगर वो एवरेज या मीडियोकर सोचते हैं तो हाई चांसेस है आप भी एवरेज या मीडियोकर रहेंगे। अगर वो बड़ा सोचते हैं, अबंडेंस में सोचते हैं, हमेशा प्रोग्रेस का सोचते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचोगे। राइट, सो जैसी संगत होगी वैसे हमारे विचार होंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी लाइफ होगी। देखिए, जब सिचुएशन अच्छी होती है ना तो हमें लाइफ में किसी की जरूरत नहीं होती। हमको लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चलता है। लेकिन जब सिचुएशन नेगेटिव होती है, जब सिचुएशन डाउन होती है, तब ये सारी चीजें मैटर करती है। राइट, जब सिचुएशन डाउन होती, फॉर एग्जाम्पल समझो आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं। अचानक से आपने डिसाइड किया कि मुझे वास्तु वाले से बात करना है, एक एस्ट्रोलॉजर से बात करना है। अब ये विचार आया कहाँ से, ये थॉट आया कहाँ से? आपने किसी से तो बात किया जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया कि यार घर पे एक फिश टैंक लगा जिससे तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, या हाथ में एक लाल धागा बांध ले तुम्हारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। क्या आपने सुना है ऐसा? अब ये विचार, ये थॉट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपको वो सोल्यूशन दिया है, और लोग आपको वही सोल्यूशन देंगे जो उनको लगता है कि सही है। राइट, तो लेट्स से बिजनेस चल रहा है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, कोई आपको बोलेगा छोड़ना यार, चल सिगरेट पी के आते हैं, रिलैक्स फ्रेश हो जाएगा। या कोई बोलता है दारू पीते हैं, मजा करते हैं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। या आप किसी से बात करते हो और वो बोलता है कि यार एक काम कर, अपना जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस के प्रोडक्ट को समझ या उसके सर्विस को समझ, देख तू क्या इंप्रूव कर सकता है, तू उसमें क्या चेंजेस ला सकता है, कैसे मार्केटिंग सुधार सकता है, कैसे अपने सेल्स के चैनल को बढ़ा सकता है, और उस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर। तो ये सारी जो सलाह है ना, जब हम डाउन होते हैं या जब हमारा टाइम खराब चल रहा है, ये सलाह हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो देते हैं, और 90% केसेस में हम उनकी सुनते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खराब टाइम, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन दोनों दुविधा में थे। दोनों दुविधा में थे कि करना क्या है, और उनको पता नहीं था क्या कैसे ये युद्ध को लड़ा जाए। अब अर्जुन का संगत कौन था? कृष्णा। अर्जुन ने कृष्णा से सलाह ली, कृष्णा को पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है। दुर्योधन ने शकुनी से पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, और दोनों का क्या हुआ वो आपको पता ही है। सेम युद्ध,
दुर्योधन भी काफी स्किलफुल था, दुर्योधन भी लड़ाई में युद्ध में अच्छा था, अर्जुन भी अच्छा था, लेकिन सलाह किसकी ली, उसका वातावरण कैसा था, उसने डिसाइड किया उनके विचार और उनका आउटकम। तो संगम शरणम गच्छामि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सबसे पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट जो हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है वो है बुक्स। आप कौन से बुक्स पढ़ रहे हो, कैसे बुक्स पढ़ रहे हो। इनफैक्ट मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोग साल के कम से कम 40 से 50 बुक्स पढ़ते हैं। सभी लोग हफ्ते के एक बुक पढ़ते ही है। तो उनसे सीखते, बिकॉज ये जो हम बुक्स पढ़ते हैं, हम जिस तरह की बुक्स पढ़ते हैं वो हमारे विचारों को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन में हम ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके टाइम को, आपके समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो और अच्छे बुक्स पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे विचारों को डिसाइड करती है या हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है वो है मीडिया, न्यूज़। आप देखेंगे मीडिया में सब जगह पर सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ बिक रही है। कहाँ पे करप्शन चल रहा है, कहाँ पे युद्ध चल रहा है, कहाँ पे रेप हो रहा है, कहाँ पे मर्डर हो रहा है, इस एक्टर ने सुसाइड किया है या मर्डर किया है, और उसमें आप पूरा पूरा दिन निकाल लेते हो। आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट चल रही है। अब दुनिया में 10% नेगेटिव चीजें हो रही है और वो ही न्यूज बनती है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज कभी न्यूज नहीं बनेगी। जो 90% पॉजिटिव है, गुड है, वो कभी न्यूज नहीं बनती है, क्योंकि नेगेटिव चीजें ही बिकती है। तो हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, अब चाय पीते पीते हम लोगों को न्यूज़पेपर की आदत है। अब आप न्यूज़पेपर, आप अगर कल सुबह पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, देखना न्यूज़पेपर के अगर 100 आर्टिकल होंगे, 100 में से 99 आर्टिकल नेगेटिव होंगे। वो ये बताएंगे कि दुनिया में कितनी तकलीफ है, कोरोना से कितना तकलीफ हो रहा है, बिजनेसेस का कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे रेप हो रहा है, इस एक्टर को किसने क्या मारा है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। और देखिए, आप कितना भी बोलो कि हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ या सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो हम दिन की शुरुआत इतने नेगेटिव चीज़ों से करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका दिन एकदम पॉजिटिव होगा और आप दुनिया को जीत पाओगे। क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। अब मैंने 2017 से न्यूज़ देखना बंद कर दिया है और ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। कोई ऐसी खबर नहीं है जो मुझे लगता है कि यार मैं मिस कर लिया न्यूज़ ना देखने से। आप देखेंगे पूरा दिन न्यूज़ में क्या चल रहा है, लोग डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, पेपर में क्या आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आ रही है। और अगर दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे तो हमारा पूरा दिन हाई चांसेस अच्छा नहीं जाएगा, नोइंगली अननोइंगली ऐसा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये सब नेगेटिव, ये न्यूज़ हो, मीडिया हो, उसको आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लो। तो ये 3 चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, बहुत लोगों को पता भी है लेकिन करते नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्पेशली जब टाइम डाउन हो तब आप ये 3 चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। आप ये 3 चीज़ों का सहारा कैसे लेते हो? तो स्पेशली अगर आपका टाइम खराब चल रहा है, आपका हेल्थ डाउन है, आप स्ट्रेस में हो, आपका बिजनेस डाउन है, तो क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपको उठाए, या ऐसे लोगों से घिरे हुए जो आपको मीडियोकर ही रखेंगे या साधारण ही रखेंगे या फिर कभी कभी डाउन भी लेके जाएंगे? क्या आप ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जो आपके लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे? क्या आप ऐसे मीडिया, ऐसे चैनल, ऐसे न्यूज़ को देख रहे हो जो आपको एक्साइटेड रखे, जो बताए कि यार दुनिया में एक्चुअली अच्छा हो रहा है, दुनिया में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं और दुनिया में ग्रोथ के बहुत चांसेस है और लाइफ अच्छी रहेगी? तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगम शरणम गच्छामि, हमारा सर्कल, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बुक्स और मीडिया, ये 3 चीज़ें अगर आप सही तरीके से इसका यूज़ करेंगे तो हमारे विचार डेफिनेटली अच्छे होंगे। और अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है 100% इम्प्रूव होगी। हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे, एक जॉयफुल ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे विचारों को अच्छा करना है, इस चैनल के विचारों को अच्छा करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।